हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है एक मंदिर का ब्लॉग जिनका नाम है चिलकुर बालाजी। और ये जो मंदिर है वो हैदराबाद में है। और इस मंदिर में जो गॉड हैं उनको वीज़ा गॉड के नाम से भी बुलाया जाता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि वीज़ा गॉड से क्यों बुलाया जाता है। क्योंकि यहाँ का मानना है कि जब आप अगर यहाँ पे आके आप मन्नत मांगते हो तो आपका वीज़ा आ जाता है। तो 90% लोग यहाँ पे वीज़ा के लिए आते हैं और 10% लोग यहाँ पे बच्चों की मन्नत मांग के जाते हैं। तो जैसा कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा वीज़ा के लिए मैं वेट कर रही थी। तो मेरी मदर इन लॉ मुझे यहाँ पे लेकर आए थे। तो वहाँ पे आके उन्होंने 108 चक्कर लगाए थे उस मंदिर के। तो उसके बाद फिर मम्मी वहीं पे एक मन्नत मांग के आए थे कि हमारे घर में बेटा होगा या बेटी होगी। मतलब जानी हमारे घर में, मतलब मेरे और विनय के घर में। तो हम लोग फिर से वहाँ पे आएंगे। तो फिर जब मैं यहाँ पे आई तो मम्मी ने मुझे बोला कि नम्रता, मैंने वहाँ पे जाके मन्नत मांगी थी तो हमको वहाँ पे जाना है। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी। और फिर हम लोग जैसे यहाँ पे आए, हम लोगों ने एक नारियल ख़रीदा, तुलसी की माला ख़रीदी और कुछ फूल ख़रीदे। और फिर नारियल मैंने तोड़ा, एक नारियल विनय ने तोड़ा, एक मम्मी ने तोड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि जितने मंदिर मैंने शादी के बाद देखे हैं, मैंने अपनी लाइफ में उतने मंदिर नहीं देखे थे। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को बहुत पसंद है, वो बहुत सारे मंदिरों में जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा पूजा करती हैं। और मैं बचपन से हम जिन जिन गुरु जी को हम लोग मानते हैं, जिनका हमने नामदान लिया है, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो मम्मी मुझे जैसे जैसे बोलती हैं यहाँ पे तो मैं वैसे वैसे कर देती हूँ। तो फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जाते ही हम जब जैसे एंटर किया तो वहाँ पे कुछ सिंदूर वगैरह पूजा का कुछ सामान था। तो वहाँ से हम लोगों ने माथे पे टीका वगैरह किया और शुरू हो गए हम लोग वहाँ पे जाना। और आपको जैसे आप आगे जाओगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आए हैं, मन्नत मांगने के लिए आए हैं। तो बस हमने उनको ज्वाइन करना था और 108 हमको चक्कर काटने थे। और 108 चक्कर आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको एक पेपर मिलेगा। पेपर में आप जैसे जैसे चक्कर लगाते जाएंगे वैसे वैसे आप उसमें कट करते जाएंगे, या पिन से आप प्रिक कर दो कि हमने इतने चक्कर लगा दिए। और जो हम लोगों ने मम्मी ने मन्नत ये मांगी थी कि पृथ्वी को उठाकर ही करना, पृथ्वी को नीचे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो वो हमने मिलके, मैंने, मम्मी ने, विनय ने, हम लोगों ने मिलके वो पूरा उनकी मन्नत कर दी। उसके बाद मम्मी ने बोला कि मैंने ये भी मन्नत मांगी थी, कुछ दिए चलाने हैं। और दिए की कुछ काउंटिंग थी, मैं अभी भूल गई हूँ, लेकिन वो काउंटिंग मम्मी को याद थी। तो मम्मी ने उतने दिए वहाँ पे लगा दिए। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि दिए जलना बहुत मुश्किल था। लेकिन मम्मी ने बोला एक एक दिया वहाँ पे जलना चाहिए, एक भी दिया हमको छोड़ के नहीं जाना। तो फिर मैं दिए लाती गई जिनसे हमने ख़रीदे थे, और उसके बाद हम लोग दिया वहाँ पे जलाना शुरू हो गए। और पहले कुछ दिए, कुछ मम्मी ने जलाए, कुछ मैंने जलाए। तो मम्मी बोलने लगे कि पृथ्वी के हाथ से भी कुछ जलाना है। तो पृथ्वी तो नहीं जला सकता था, तो मैंने पृथ्वी को पकड़ के ही वहाँ पे उसके नाम का दिया जला दिया। फिर मैंने विनय को बुलाया कि आप भी अपने नाम का दिया जला लो, जो कि मम्मी मुझे जैसे जैसे मम्मी बोलते गए मैं वैसे वैसे फॉलो करती गई। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अगर आप इस मंदिर में आते हो तो पहले एक बारी टाइमिंग चेक कर लेना, इसकी टाइमिंग्स रहती हैं कब से कब तक। क्योंकि अगर आप गलत टाइम पे आए तो फिर आपके वो चक्कर कंप्लीट नहीं होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया 108 चक्कर वहाँ पे आपको लगाने हैं। तो फिर उसके बाद विनय ने वहाँ पे दिया जलाया। आप देख सकते हो इस पेड़ के ऊपर ये पूरे धागे बांधे हुए हैं, ये लोगों की मन्नत पूरी हुई है, धागे बांधे हैं। हमने तो ऐसा कोई धागा नहीं बांधा, लेकिन अपना अपना है। हमने सिर्फ दिए जलाए वहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये पूरा जो पेड़ है, आप देखो कितना कलरफुल हो गया, यहाँ पे लोगों ने दिए जलाए हुए हैं। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि अंदर को जाना है, एक शिवा का भी टेम्पल है छोटा सा, तो उसको भी देख के आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोग उसी साइड से द्वारा से अंदर जाते हैं। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे भूख लगी है। मम्मी कहते नहीं, पहले पूजा कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद खाएंगे। तो मैंने बोला ओके। फिर मम्मी को जो भी रास्ते में दिख रहा था, मम्मी पृथ्वी के हाथ से उसको दान करवा रही थी। जो कि मैं आपको सच बोलूं
कि जो कलयुग है ना, ये कलयुग का अगर कोई दानवीर करण है ना, तो वो मेरी मदर इन लॉ है। जो कि मुझे उनकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत ज़्यादा मतलब दान करने में बिलीव करती हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो फिर हम लोग द्वारा से अंदर गए, हमने वो पूजा करी और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ही, वो काफ़ी ज़्यादा सामान बिकता है, तो फिर हम लोग वहाँ पे सामान लेने के लिए चले गए। कुछ इयररिंग्स थे जो मुझे बहुत पसंद आए। आप पूजा का सामान ले सकते हो। विनय ने कुछ एक गणेश जी की मूर्ति लिया, और फिर पृथ्वी के लिए हमने कुछ सामान खरीदा, उसको उसके टॉयज़ दिलवाए। और हमें जो जो रास्ते में मिल रहा था, मम्मी पृथ्वी के हाथ से दान करवा रही थी सब लोगों को, जितने भी लोग मिले मम्मी ने किसी को छोड़ा नहीं। तो सबको पृथ्वी के हाथ से दान करवाने के बाद हमने सोचा कि चलो पृथ्वी को कुछ दिला दिया जाए, क्योंकि पृथ्वी बेचारा हमारे साथ सुबह से आया हुआ है। तो फिर वहाँ पे पूजा का इतना ज़्यादा सामान था जो कि बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। मैंने काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदा वहाँ पे कनाडा के लिए। कुछ बिंदियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, और पृथ्वी को अपना टॉय मिल गया और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और आप मुझे ये बताएं कि बचपन में ये ऑरेंज कलर की टॉफ़ी किसने खाई है? मैंने तो बहुत ज़्यादा खाई है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। और मम्मी ने फिर वहाँ से वो ऑरेंज वाली टॉफ़ी खरीदी, कुछ मिठाइयाँ खरीदी, मतलब बहुत सारा सामान जो जो हमें दिख रहा था, अच्छा लग रहा था, हम लोग वो खरीद रहे थे। और विनय अपने टॉय के साथ खुश हो गया। उसके बाद मैंने कुछ वहाँ के लिए ज्वेलरी खरीदी। मैंने सोचा कि कुछ गिफ्ट्स के काम आ जाएंगे, और वहाँ से हम लोग निकले खाने के लिए। और रास्ते में हमें मिले बेर, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे और मम्मी के, हम दोनों के। हमने वहाँ से बेर लिए, और मैंगो मिल रहा था इस सीज़न में, मतलब दिसंबर का मंथ चल रहा है और आपको मैंगो खाने के लिए मिल रहा है कच्चा वाला, और उसमें आप नमक मिर्ची डाल के, आपको और क्या चाहिए। मैंने विनय को बोला कि झट से खरीदो, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे मुझे याद था कि हम लोगों ने ये सब चीज़ें खाई थी। तो मैं शुरू से मम्मी को बोल रही थी जैसे हमारी पूजा कंप्लीट होएगी हम लोग ये ज़रूर खाएंगे, तो मम्मी ने बोला ओके। तो फिर मैंने उनसे मैंगो लिया, और इतना इतना यम्मी था कि मैंने कुछ पैक करवा लिया और कुछ घर पे लेकर आ गई। फिर उसके बाद हम लोगों को लगी थी भूख बहुत ज़्यादा, हमने सोचा कि कुछ खाया जाए। और फिर हम लोगों ने इडली सांभर वड़ा, जाके अन्नपूर्णा नाम का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे जाके हम लोगों ने ऑर्डर किया और खाया। और आपको भी आया मज़ा? मुझे तो बहुत ज़्यादा आया।